जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:53 और अब मैं एनालिसिस करूंगा गोल्ड सिल्वर। 3:53 शनिवार, 4 अक्टूबर शनिवार। और अब हम लोग एनालिसिस करेंगे गोल्ड सिल्वर को, क्या हो सकता है, क्या है पोजीशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सिल्वर का, इंटरनेशनल सिल्वर का चार्ट लगाया। यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखो यहाँ पे 1980 में पहली बार चांदी गई थी $48। 1980 की 1980 यानी कि आज से 45 साल पहले। $1980 में पहली बार चांदी $48। ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 48, इस जगह दिखना, इस जगह जहाँ कर्सर है। $48 का हाई था जनवरी 1980 में। जनवरी, ये जनवरी 1980 है। $48 पर आउंस। OUNCE 1980 जनवरी 1980 में एक बार चांदी गई थी $48। उसके बाद इसको टाइम लगा। आप देखो एक कप जैसा पैटर्न बनाया, कप जैसा पैटर्न बनाया, और ये जाके 2011 में, अप्रैल 2011 में इसने हाई बनाया 49.83। 49.83 अप्रैल 2011। 1980 में एक बार $48 पर आउंस गया। उसके बाद नया हाई बनाया 49.83, एक राउंडिंग बॉटम बनाते हुए। सर हेलो, हाँ हाँ हाँ, ये हेमंत भाई के नाम से है, सूरत। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक। श्रीधर जी, हाँ श्रीधर जी, थैंक यू। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको 10 मिनट में कॉल करता हूँ श्रीधर जी, ठीक है। श्रीधर भाई, श्रीधर भाई, हेलो। तो आप देखो, ये राउंडिंग बॉटम बनाया, एक कप की स्टाइल का राउंडिंग बॉटम। अब $48 1980 में गया। उसके बाद लो कितना बनाया? 1980 में $48 का हाई बनाया 1980 में। उसके बाद आपने देखा होगा इसने लो बनाया था $4 का। इस जगह $4 था, $4, $4.30, $4.30 पर आउंस। अरे यार श्रीधर भाई, मिल गया, हो गया। मैं आपको वहाँ मिल जाएगा। मैं आपको 10 मिनट में फ़ोन करता हूँ। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ चांदी से। हाँ सब मालूम हो जाएगा सर, टेंशन मत करो, ठीक है श्रीधर भाई, फ़ोन करो। $4.30 पर आउंस, मतलब ये कौन से साल में आया? ये साल था 2003 की जुलाई में
2003 की जुलाई में, 2003 जुलाई में $1980 में $48 था, वहां से गिर के $4 तक आया 2003 में, और फिर 2011 में इसने $49.83 पर आउंस बनाया, $49.83 पर आउंस। अब जाके कल की डेट में ये कहाँ तक गया? कल की डेट में ये गया 48.37। यस्टरडे यानी कि 3 अक्टूबर को 48.37 का हाई बनाया, 3 अक्टूबर 2025। ये मैं इंटरनेशनल चांदी की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल चांदी मतलब आउंस का मतलब क्या होता है? देखिए 1 आउंस 2 ग्राम्स, 1 आउंस में कितना ग्राम होता है? 28.35 लिख रहा है। ये तो कहीं कहीं अलग अलग आता है, देखते हैं। $28.35 ग्राम होता है 1 आउंस में। तो 1980 में $48 लगते थे, वहां से गिर के $4 तक आया, वहां से गिर के $4 तक आया 4.30, फिर से $49 गया 49.83, जो अभी तक का ऑल टाइम हाई अभी तक टूटा नहीं है, और कल 48.37 आया। अब इसके शेप को आप देखोगे, मैं ये सब डिलीट कर रहा हूं एक बार, इस शेप को देखोगे तो एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बन गया, कप और उसका हैंडल, इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न, कप एंड। अब जिस दिन चांदी $50 को क्रॉस करेगी, $50 को जिस दिन भी क्रॉस करेगी, उसमें मिनिमम तेजी कितनी आ सकती है मालूम आने वाले दिनों में? और $40 की तेजी आ सकती है, और $40 की आने वाले टाइम में तेजी आ सकती है। मतलब चांदी $90 पर आउंस तक जा सकता है, $90 पर आउंस। 1980 में 48 था, वहां से गिरा 2003 तक $4 पे आया 4.30, 2011 में 49.83 बनाया, और कल जाके 48.37 बनाया, और शेप बना दिया एक कप एंड हैंडल का। लेकिन नेशनल चांदी जो है MCX में जो आप लोग ट्रेड करते हो, उसके भाव भी हम लोग देख लेते हैं। 1980 के तो शायद नहीं आएंगे, क्योंकि 1980 में MCX आया ही नहीं, 1980 में MCX आया नहीं। MCX स्टार्ट हुआ था 2003 में मेरे ख्याल में। तो आपको ये भाव जरूर मिलेंगे 11 के। तो पहले हम इंटरनेशनल चांदी देख चुके हैं, अब हम नॉर्मल चांदी देखते हैं। लेकिन चांदी का ऑल टाइम हाई अभी तक का क्या है? 49.83, जो अप्रैल 2011 में बना। अप्रैल 1980 में भी 48 गया था, आप सोच नहीं सकते, सोचिए। ठीक है, इंटरनेशनली अप्रैल 2011 में, अभी तक कल तक पहुंचा 48.37। ठीक है, अब हम लोग इंडियन चांदी की बात करते हैं, जो MCX में आप लोग ट्रेड करते हो। यानी कि चांदी का अभी तक ऑल टाइम हाई नहीं बना। इंडियन चांदी का चार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो आप देखो, चार्ट ही यहां से स्टार्ट हो रहा है।
इनके पास डाटा ही नहीं है, मंथली डाटा। इसके पहले के डाटा नहीं दिखा रहे। 2015 के पहले के डाटा नहीं आ रहे हैं कुछ कारण से। डेली चार्ट में देखूं, इसमें डाटा है 3 मार्च 2015 के बाद, 3 मार्च 2015 के बाद, तो इसमें 2011 का भी डाटा नहीं है। तीन मार्च 2015 के बाद के डाटा है इसमें। मैं ट्रेडिंग व्यू में देख रहा हूँ। अब चांदी हमारे नेशनल मार्केट में कल नया ऑल टाइम हाई बनाई। हमारे नेशनल मार्केट का नया ऑल टाइम हाई कितना कल तक का? 146,975, 146,975 ये कल का हाई बना रुपी टर्म में। लेकिन डॉलर टर्म में अभी तक इसने 48.37 का हाई बनाया है। अभी भी ये 2011 के हाई में, 2011 को जो हाई बना था 49.83, उसको क्रॉस नहीं किया। लेकिन 2011 में M6 का भाव मुझे याद है 70,000 थी चांदी। कितनी थी? 70,000 मुझे याद है, तो क्योंकि मैं एक्टिव था। तो 70,000 से चांदी इंडियन रुपी में 1.5 लाख पहुंच गई है। लेकिन डॉलर टर्म्स में अभी तक 2011 का भाव भी क्रॉस नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि रुपया की कमजोरी, रुपी अगेंस्ट डॉलर, रुपया का आपका साइन ऐसा ही होता है ना? नहीं, रुपया का साइन ऐसा होता है, ठीक है। रुपी अगेंस्ट डॉलर कमजोर हुआ, वरना 2011 में जो चांदी 70,000 थी 49.83 डॉलर पे, वो आज 48.37 डॉलर पे भी 1,46,000 हो गई, 1,47,000। इसका मतलब हमारा रुपया 2011 से लेकर 2025 तक बेहद कमजोर हुआ अगेंस्ट डॉलर। अब आ जाते हैं चांदी के चार्ट पे कि चांदी में आगे क्या लग रहा है। चांदी में देखिए, अभी भी चांदी ने फ्राइडे को फिर से नया हाई बनाया। गोल्ड ने नया हाई नहीं बनाया, चांदी ने फिर से नया हाई बनाया। थर्सडे का हाई तोड़ा है। थर्सडे का हाई था इसका 144,720। थर्सडे का हाई कितना था? 144,720 और फ्राइडे को बनाया 146,975, यानी कि नया ऑल टाइम हाई बनाया इंडियन रुपीस में। ऑल टाइम हाई किस में बना? इंडियन रुपीस में। लेकिन डॉलर पर आउंस में अभी तक भी, डॉलर पर आउंस में अभी भी 49.83 का जो हाई था 2011 का, वो अभी तक इंटैक्ट है। यानी कि अब ये, और कल तक ये पहुंचा है 48.37, यानी कि इसके नज़दीक तो जाके रहेगा। तो चांदी हो सकता है 1.5 लाख तक जाके फिर फिसले, लेकिन ये ओवरबॉट बहुत हो गया है। आप देखो
10 EMA को आखिरी बार छुआ था यहाँ पे। चांदी की 10 EMA है, अठारह तारीख को सितंबर को छुआ था, उसके बाद अभी तक 10 EMA को नहीं छुआ। आज की डेट में 10 EMA की वैल्यू है 139,369, 139,369। ये रोज चेंज होती है, देखिए ये लाइन ऊपर जा रही है, यानी कि रोज अगले दिन देखोगे तो 140,500 भी हो जाएगी। कल अगर मंडे को देखोगे तो आप मान सकते हो एक बार करेक्शन आए तो 146 वाली चांदी एक बार 140 तक आ सकती है अपने 10 EMA को टच करने के लिए, इतना मैं बोल सकता हूँ। लेकिन घूमेगी 146,975 से घूमेगी, 148 से घूमेगी, ये इसकी मर्जी। लेकिन ये 10 EMA की लाइन ऊपर जा रही है अब। लेकिन और चांदी ने फ्राइडे को नया हाई बनाया, तो हो सकता है मंडे को एक और हाई बनाए। अब हम लोग इंटरनेशनल गोल्ड की बात करते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है, इसको मंथली चार्ट कर देता हूँ, इंटरनेशनल गोल्ड का कई सालों का चार्ट है। देखिए गोल्ड में देखिए कहीं पे भी पहले टॉप नहीं बना हुआ है। मैं कितना पुराना चल गया, देखिए आप कहाँ तक चला गया। मैं 1969 से दिखा रहा हूँ। 1969 में गोल्ड कितना था, $20 पर आउंस था, $20 चलता था, $20 ओनली। आज पहुंच गया है 392339, अब पहुंच गया है $3897 इंटरनेशनल में। स्पॉट में $20 चलता था। यहाँ पे भी आप देखो 2006 में भी ये $534 चलता था 2006 में। तो गोल्ड में कोई गोलमाल नहीं है, एक पूरा राइजिंग पैटर्न में। ये इतने साल ये चला नहीं था, उसके बाद ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो गोल्ड में ऑल टाइम हाई है। अभी जो हाई बना है वो ऑल टाइम है। फ्यूचर में 3923 का हाई है और स्पॉट में 3897 का डॉलर। अब आ जाते हैं MCX गोल्ड के बारे में। MCX गोल्ड का भी चार्ट पुराना है नहीं, 15 से ही है। तो MCX गोल्ड 15 में कहाँ चलता था, 2015 में कहाँ था, अप्रैल में 27,000 चलता था, 27,000 था प्राइस अप्रैल 2015 में, 2015 में 27,000 वाला गोल्ड 1,18,000 आ गया। लेकिन गोल्ड में हुआ क्या, गोल्ड ने कल एक थोड़ा सा कमजोरी का साइन क्या दिखाया कि कल गोल्ड ने नया हाई नहीं बनाया, सिल्वर ने जरूर बनाया। गोल्ड में देखो आप, थर्सडे का हाई तोड़ा नहीं। थर्सडे का हाई था 1,18,444, थर्सडे को हाई बनाया था 1,18,444 और फ्राइडे को हाई बनाया 1,18,345। फ्राइडे को इसने थर्सडे का हाई नहीं तोड़ा, तो हो सकता है गोल्ड में 2 दिन गिरावट आए और एक बार आपको 1,15 तक आ जाए। चांसेस है, क्योंकि थर्सडे का हाई फ्राइडे को नहीं टूटा। जबकि चांदी में थर्सडे का हाई था 144,720, मुझे याद हो गया अभी देख के, और
फ्राइडे का हाई था 146,975। आशा करता हूँ ये पसंद आया होगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।